सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर तंज। बीजेपी के मंत्रियों पर भूपेश बघेल ने तंज कसा है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा और मंत्री दयाल दास में शीत युद्ध चल रहा है। सोशल मीडिया में भी लिखा कि दोनों के बीच लगातार जो खींचतान चल रही है वो निकलकर सामने आ रही है। बलौदा बाजार हिंसा पर सीएम साय पर भी हमला बोला है। सतनामी समाज से मिल लेते सीएम तो घटना नहीं होती, भूपेश बघेल ने कहा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का यह बयान सामने आया है। कहा कि अगर सीएम सतनामी समाज से मिल लेते तो घटना नहीं होती। यदि समाज के प्रतिनिधि मंडल बुला के बात कर लेते, कोई रास्ता निकल आती, समाज के आदमी बताती, इसके कर्म के जानकारी है, उन साझा करती। विष्णुदेव साहेब फुर्सत नहीं रही से, मंत्रिमंडल फुर्सत नहीं रही से, मंत्रिमंडल के गुटबाजी दयाल दास और विजय शर्मा के बीच जन अनबोला होकर बात लोग सुने नहीं, एक दूसरे के बीच जो शीत युद्ध चला थे ओकर कारण से एक दूसरे से बात भी नहीं हो। बलौदा बाजार हिंसा पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने हिंसा के लिए प्रदेश की बीजेपी सरकार और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही करार दिया। उन्होंने कहा कि जब एक समाज के लोगों में धार्मिक प्रतीक के नुकसान को लेकर गुस्सा था तो प्रशासन सोया हुआ था। प्रशासन ने समय रहते एक्शन लिया होता तो घटना को रोका जा सकता था। उग्र आंदोलन करने के लिए सारी व्यवस्था इन्होंने की, क्योंकि ज्ञापन देने सनम जांगड़े खुद गए थे, समय लेने खुद गए थे। सारे समाचार पत्रों में सनम जांगड़े के फोटो प्रमुखता से छपा है। और दूसरी बात यह है, भोजन और टेंट की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया गया। संचालन सरकारी कर्मचारी कर रहे थे। ये सारी चीजें स्पष्ट कर रही है, ठीक ये कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित और जो दुर्घटना घटी उसके लिए तो जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ की जो सरकार है, विष्णुदेव साय की सरकार है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश सीधा रायपुर से जुड़ गए हैं। अंकुश, बलौदा बाजार के हिंसा के मामले पर सियासत अब जोरदार होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ पूर्व सीएम भूपेश बघेल सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार के मंत्रियों की तरफ से सीधे तौर पर कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं। लेकिन इस सियासत के बीच में जांच कहां तक पहुंची है, क्योंकि ये तो जांच में स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर इन्हें भड़काने वाला भी क्या कोई था, क्या किसी पार्टी का कोई नेता भी था इस पूरे उग्र आंदोलन के पीछे, इस पूरे विवाद के पीछे। देखिए आदर्श, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में सियासत एक नया रूप लेते हुए दिखाई दे रही है, उससे स्पष्ट है कि बलौदा बाजार में हुई जो हिंसा है, उस हिंसा पर सियासत अब कहीं थमेगी नहीं, क्योंकि ये लगातार चलने वाला विषय हो गया। क्योंकि देश की जो बड़ी घटनाएं हुई हैं, उन बड़ी घटनाओं में छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार की घटना को जोड़ा जा सकता है। क्योंकि कभी भी ऐसी कोई खबर नहीं आई कि किसी भी जिले में, जिला मुख्यालय में, कलेक्ट्रेट परिसर में घुसकर एसपी दफ्तर और कलेक्टर दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया हो। एक नाराज समाज के द्वारा ये पूरा कदम उठाया गया था। हालांकि ये नाराजगी थी या किसी की साजिश थी, ये तो पूरा जांच का विषय है और इस पर जांच चल भी रही है। सरकार की तरफ से न्यायिक जांच भी इसमें बिठाई गई है, कानून अपना काम कर रही है। सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो उन्होंने भी जांच कमेटी बनाई है, वो भी जांच करती हुई नजर आ रही है। और जांच कमेटियों के माध्यम से जो रिपोर्ट आएगी वो बाद में स्पष्ट करती हुई दिखाई देगी कि आखिर इस घटनाक्रम के पीछे कारण क्या रहे हैं। दूसरी तरफ अगर विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है, और कांग्रेस पार्टी अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हारी थी और उसके बाद लोकसभा चुनाव हारी है। मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा नहीं जताया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी चुनाव में भले ही हार गई हो, लेकिन जिस तरीके से इस घटना ने एक बड़ा मुद्दा जो है कांग्रेस पार्टी के हाथों में दे दिया है, उस मुद्दे को भुनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि पहले विपक्षी दल के द्वारा जांच दल का गठन किया गया, जांच दल अपना काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के आला नेता, चाहे वो प्रदेश स्तर के हो, चाहे वो संभाग स्तर के हो, चाहे वो जिला स्तर के हो, तमाम नेता मौके पर पहुंचे हुए हैं। बलौदा बाजार में उन्होंने सतनामी समाज के जो नेता हैं, सतनामी समाज के जो लीडर हैं, उनसे भी मुलाकात की है। और जिस
जगह से इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई है, जिस जगह से ये चिंगारी उठी हुई है वो है अमर गुफा। अमर गुफा में जो पवित्र जैत खाम है सतनामी समाज का, उसमें तोड़फोड़ की गई थी, उसको अपवित्र किया गया था और वहीं से कहीं ना कहीं ये नाराजगी उठी थी। उस जगह पर भी कांग्रेस और बीजेपी के लोग जा चुके हैं, तमाम तरीके की जांच चल रही है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर अब सियासत जो है वो छत्तीसगढ़ की हाई होती हुई दिखाई दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जो है सरकार के ऊपर हमलावर है, सरकार के मंत्रियों के ऊपर हमलावर है और जिस तरीके से उन्होंने अभी आज धरना प्रदर्शन की शुरुआत की, आज प्रादेशिक धरना प्रदर्शन था जिसमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के धरना प्रदर्शन का नेतृत्व भूपेश बघेल खुद करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने मंच से भाषण के दौरान सरकार पर हमला बोला और मीडिया से मुखातिब होते हुए जब उनसे सवाल किए गए तो उन सवालों में भी कहीं ना कहीं वो निश्चित तौर पर सरकार को घेरते नजर आए, सरकार के मंत्रियों को घेरते नजर आए। और अब छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और खाद्य मंत्री के बीच में जो शीत युद्ध की उन्होंने जो बात कही है, उससे कहीं ना कहीं एक नया माहौल बनाने की कोशिश की है कि प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि जब इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होने वाली थी, यानी जब जैत खाम को अपवित्र किया गया था, उस दौरान ही सतनामी समाज की नाराजगी देखने को मिल गई थी, क्योंकि उन्होंने कानूनी कार्रवाई की मांग की थी, सीबीआई जांच की मांग की थी, दोषियों पर कार्रवाई की मांग की थी। उस दौरान समझ जाना चाहिए था कि सतनामी समाज नाराज है, इनको बुलाकर बात की जा सकती है। सरकारी तौर पर मुख्यमंत्री खुद इनको बुलाकर बातचीत कर सकते थे और बातचीत के दौरान अगर उनको कोई आश्वासन दिलाया जाता तो शायद इतना बड़ा घटनाक्रम नहीं होता। हालांकि इस घटनाक्रम पर विपक्ष अपना पूरा दायित्व जो है वो निभाते हुए दिखाई दे रहा है और प्रदेश में जिस तरीके से विपक्ष जितना भी इस विषय को उठा सकता है उठाने की कोशिश कर रहा है और इन्हीं कोशिशों में सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष यहाँ पर लगातार करते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल, अब एक तरफ जहां सरकार पक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से इस पूरे मामले में जांच और साथ ही विपक्ष पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। अंकुश, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जितनी बड़ी ये घटना थी शायद ही कभी इस तरीके की घटना पहले कभी देखने को मिली हो, लेकिन अब इस घटना के बाद कार्रवाई किस तरीके की हो रही है? क्या अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और प्रशासन और पुलिस के हाथ किस तरीके के सबूत लगे हैं? क्या जानकारी मिल पाई है? इस तफ्तीश को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जब से घटनाक्रम हुआ है तब से लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। हालांकि सरकारी तौर पर जो जिम्मेदार ठहराया गया वो ठहराया गया बलौदाबाजार के तत्कालीन एसपी और तत्कालीन कलेक्टर को। उस पर कार्रवाई करते हुए दोनों ही अधिकारियों को हटा दिया गया और तत्काल प्रभाव से वहां पर दूसरे अधिकारियों को बिठाया गया। अब दूसरे अधिकारी जो है इस पूरे मामले में बेहतर से बेहतर कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करें जिले के नए एसपी विजय अग्रवाल की, तो वो लगातार अलग अलग जिलों के माध्यम से, अलग अलग जिलों के पुलिस अधीक्षकों के माध्यम से इस पूरे मामले में जो है इनपुट्स इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक पूरे प्रदेश भर से 200 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनसे पूछताछ के आधार पर जो इनपुट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं उन इनपुट पर भी कार्रवाई की जा रही है। जांच की आंच जो है वो महाराष्ट्र भी पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। खबर यह भी है कि इसमें कहीं ना कहीं भीम आर्मी का हाथ हो सकता है, ऐसा अंदेशा जो है वो पुलिस को है और उस राह पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होते हुए दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल पुलिस अपना पूरा काम कर रही है और सत्ता पक्ष की भी पूरी कोशिश है कि इस पूरे मामले में निष्पक्षता से जांच हो। न्यायिक जांच आयोग गठन करने का सीधा कारण यही था कि इस पूरे घटनाक्रम के अंतिम पहलू तक पहुंचा जाए, उस बिंदु तक पहुंचा जाए जहां से इसकी शुरुआत हुई थी और शुरुआत होने के बाद जब ये आगजनी की घटना हुई तो उस आगजनी में कौन कौन शामिल था, वो कौन कौन से लोग थे जो उस आगजनी में शामिल थे, जिन्होंने शहर में उत्पात मचाया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। उन तमाम लोगों तक पहुंचने की कोशिश है। वो सतनामी समाज के लीडर्स से भी बातचीत की जा रही है और बातचीत के बाद जो भी इनपुट्स मिल रहे हैं उन पर कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी। अभी कल ही की खबर है कि कल देर शाम को भी एक जानकारी ये मिली थी कि करीब 35 से 40 लोगों को अलग अलग जिलों से हिरासत में लिया गया है और सबको हिरासत में लेकर बलौदाबाजार जिला मुख्यालय ले जाकर उनसे पूछताछ की जा रही है और उनसे पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई जो है वो होती हुई दिखाई देगी। और जिस तरीके से अब वहां से जो फोटो और वीडियो जो वायरल हुए थे उस घटनाक्रम के, उन फोटो और वीडियो के आधार पर भी पुलिस जो है लोगों को चिन्हांकित करके उनको बुलाकर उनसे पूछताछ कर रही है और जो भी संदेही है, जिनके भी जवाब गोलमोल मिल रहे हैं, उनसे भी कड़ाई के पूछताछ के बाद आरोपियों तक, दोषियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। आदर्श, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है, एक तरफ कार्रवाई हो रही है, दूसरी